नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह मंडलोई आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टडी विद स्टडी में दोस्तों हम आपके लिए कंप्लीट मैथ्स कोर्स लेके आए हैं, जो कि आपके सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में हम लोग सारे चैप्टर मैथ्स के जितने भी हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, सीडीएस के एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम हो और स्टेट के एग्ज़ाम हो, जैसे व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, कई सारे स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं। जो भी हमारे चैप्टर पूछे जाते हैं मैथ्स के, वो सारे हम लोग बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की अपडेट प्रॉपर मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा ले पाएँ, है ना, लॉकडाउन में अच्छे से घर पे पढ़ाई कर पाएँ। चलिए दोस्तों, तो फिर आज हम हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्ड और इंडाइसेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्ड और इंडाइसेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्ज़ाम को देख लो आप, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम को देख लो, चाहे बैंकिंग के एग्ज़ाम को देख लो, चाहे व्यापम के एग्ज़ाम को देख लो, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते ही हैं। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेंगे और बहुत आसान चैप्टर है और बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप हमारे साथ बने रहें तो आपके सर और इंडाइसेस के 2 से 3 मार्क्स पक्के हैं। आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सर और इंडाइसेस। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? घातांक और करनी, है ना। तो घातांक और करनी सर्ड और इंडाइसेस में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि घातांक क्या होता है, करनी क्या होती है, किसको हम सर्ड बोलते हैं, किसको हम लोग इंडाइसेस बोलते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जैसे मान लेते कोई एक नंबर है हमारे पास ए का मल्टीप्लाई ए में करें, उसका मल्टीप्लाई ए में करें, तो इसको हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे पावर इसकी 1 है, यहाँ पे पावर इसकी 1 है, यहाँ पे पावर इसकी 1 है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं ए की पावर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 3 ले सकते हैं। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए की पावर 3। तो इसको 3 को आपने क्या बोला, आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे पावर बोलते हैं, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर क्या इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म होती है हमारी इंडाइसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर साइड लिख देता हूँ मैं अच्छे से, इंडेक्स, है ना। इंडाइसेस जो है वो इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है, मतलब जो भी नंबर है उसकी जो घात होती है, उसकी जो पावर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। चलिए, तो आपको समझ में आएगा इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि सर्ड किसे बोलते हैं। सर्ड किसे बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है, मान लेते हैं, अगर एक नंबर लिखते हैं हम लोग √2, लिखा हमने √3, नेक्स्ट लिखा हमने √5, यहाँ पे हमने लगा दिया, है ना, रूट की पावर हमने यहाँ पे 3 कर दी। तो ये जो रूट वाली वैल्यू है, ये जो हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं। अब आप देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ √4, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं √4। अब √4 की वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं। √4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2, है ना। √4 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2। तो ये रूट को तो हमने यहाँ पे क्या बोला, सर्ड बोला, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर जैसे नंबर जो आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 3 आ रहा है ना। इसको मैं और भी नंबर जैसे एग्जांपल में आपको लेता हूँ, मान लेते हैं आपको यहाँ पे लेना है 7, यहाँ पे लिखा आपने 4, है ना, मतलब ये किसकी पावर है, ये रूट की पावर है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, मान लेते हैं मैंने लिखा यहाँ पे 13 की पावर लिखा मैंने यहाँ पे 3, है ना। ये जो 3 है, ये जो 4 है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रेडियंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियंट, है ना। मतलब √13 में रेडियन क्या है हमारा, 3, 4 में रेडियन क्या है हमारा, 7 में रेडियन क्या है हमारा, 4, यहाँ पे रेडियन क्या है हमारा, 3, है ना, ये चीज़ें। अब आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, जैसे हम लोग नंबर लिखते हैं, जैसे 2, 1, 3, 4, है ना, 1/2, 1/3, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। अरे बोलते हैं हम लोग, हाँ बिल्कुल बोलते हैं। ये नंबर क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। इसके एक और आपने अब रेशनल नंबर से नाम याद होगा, एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। क्या होता है हमारा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है,
आप सभी को पता होगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट में जो वैल्यू होती है, √2 है ना, √3, √6, ये सारी संख्या क्या होती है, यहाँ पे 3 कर दे मान लेते हैं हम लोग, ये सारी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, सर्ड क्या होती है और इंडेक्स हम किसे बोलते हैं, है ना, ये चीज़ आपको समझ में होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था √4, √4 जो है ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है, हमने लिया है √4, √4 की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो क्या होगा, 2, √4 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 होगी। अगर मैं √4 की बात करूँ तो ये मेरा नंबर कैसा हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ये नंबर कैसा हुआ मेरा, इरेशनल नंबर हुआ, मतलब कैसी संख्या हुई है मेरी, अपरिमेय संख्या हुई। ये मेरी संख्या कैसे हुई, अपरिमेय संख्या हुई, है ना, अपरिमेय संख्या हुई। इरेशनल नंबर में क्योंकि रूट में लिखा है तो ये क्या हुआ मेरा इरेशनल नंबर हुआ, अपरिमेय संख्या। इसकी वैल्यू क्या आई, 2 आई, है ना, इसकी वैल्यू क्या आई, 2 आई। लेकिन ये मेरा सर्ड नहीं होगा, ये मेरा सर्ड नहीं होगा, इसको मैं सर्ड नहीं कहूँगा, इसको मैं करनी नहीं कहूँगा। सर्ड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, करनी नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या निकली मेरी यहाँ पे, 2 निकली। मतलब देखो इससे हमको क्या समझ में आया, हमको एक चीज़ समझ में आई यहाँ पे कि ऑल सर्ड आर इरेशनल नंबर, irrational number, but not all irrational number are सर्ड। मतलब क्या हुआ, सभी सर्ड जो होती है वो क्या होती है, इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे √2, √3, √5, रेडियंट 3, है ना, ये सब क्या हुई हमारी, क्या हुई, सर्ड हुई। मतलब सभी सर्ड क्या होंगी हमारी इरेशनल नंबर। ये हमारे इरेशनल नंबर है, मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर √2, √3, √6 इरेशनल नंबर है। लेकिन सभी इरेशनल नंबर, जैसे ये क्या हुआ, √4 को मैंने क्या लिखा, इरेशनल नंबर लिखा। अगर रूट में लिखा तो मतलब क्या था, वो इरेशनल, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हुई, 2। तो ये हमारा लेकिन सर्ड नहीं है। मतलब क्या हुआ, सभी हमारी जो करनी है वो हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। किंतु सभी अपरिमेय संख्या करनी नहीं होती है। जैसे कि √4 आपने यहाँ पे अपरिमेय संख्या में लिखा है लेकिन उसकी वैल्यू क्या निकली, 2, तो ये हमारा सर्ड नहीं होगा, ये हमारी करनी नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए सबसे पहले बेसिक अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बेसिक मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सी हमारी सर्ड है, कौन सा नंबर हमारा करनी है या करनी नहीं है, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे पहचानना सीखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में लिया, आप बताइएगा कौन सा करनी है कौन सा करनी नहीं है। √4, क्या √4 आपका यहाँ पे सर्ड है, सर्ड है क्या, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो मतलब ये क्या हुआ, ये सर्ड या करनी नहीं है, करनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया मान लेते हैं यहाँ पे √9, √9। अब √9 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 3 आ रही है, तो मतलब ये भी मेरा सर्ड नहीं है ना। नेक्स्ट लेता हूँ, मान लेते हैं थर्ड मैंने लिया 256, √256 की वैल्यू कितनी आती है, 16, तो ये भी मेरी सर्ड नहीं है ना। नेक्स्ट लेता हूँ, मान लेते हैं फोर्थ लिया √3, क्या √3 मेरी सर्ड है, हाँ √3 क्या है मेरी सर्ड है, मतलब मेरी करनी है। नेक्स्ट लेते हैं, मान लेते हैं, नेक्स्ट लिया मैंने एग्जांपल √8, √8 की वैल्यू क्या निकलेगी, √8 की क्या निकलेगी, 2√2 ऐसे निकलेगी वैल्यू मेरी। 2√8 को क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब ये 2 का पेयर बन गया, 2 × 2 का, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसको बाहर निकाला तो हमारा क्या है 2, इसको क्या √2 बचा, तो ये क्या हुई हमारी सर्ड हुई, ये क्या हुई हमारी सर्ड हुई। यहाँ पे ये 2 क्या हुआ हमारा रेशनल नंबर, 2 क्या हुआ हमारा रेशनल नंबर, और √2 क्या हुआ हमारा इरेशनल नंबर, है ना। 2 क्या हुआ हमारा रेशनल नंबर और √2 क्या हुआ हमारा इरेशनल नंबर हुआ, है ना। तो ये भी क्या हुई हमारी सर्ड हुई, है ना। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड और इंडाइसेस। घातांक और करने की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पहले सीखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अभी तक यदि आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारी ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है और आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, आप सभी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस दोस्तों वीडियो में एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहें। और इसके ये एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, सर और इंडाइसेस जो है घातांक और करणीय, इसके हमारे 3 से 4 पार्ट आने वाले हैं। चारों पार्ट, अगर 3 से 4 पार्ट जो भी पार्ट हमारे आते हैं वो सभी आपने देख लिए तो आपको इसके अलावा ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे बनेगा नहीं। आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और जो पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड बन सकते हैं इस चैप्टर में, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। चलिए तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट के बारे में, क्या क्या सर्ट और इंडाइसेस की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है, मान लेते हैं कोई नंबर है ए, एक नंबर है और उसके साथ वही नंबर हमने मल्टीप्लाई किया, दूसरा नंबर भी सेम ए है और इसका 3 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब ए इंटू ए, है ना। ऐसे कंटिन्यू हमारा कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, एन टाइम तक नंबर है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे कहाँ तक जा रहा है हमारा, ये एन टाइम तक जा रहा है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एन में इसको ले सकता हूँ। देखिए अब नेक्स्ट लेते हैं, मान लेते हैं एक नंबर है हमारा ए, उसकी पावर एम है, और एक नंबर है, दूसरा भी नंबर हमारा क्या है, ये भी ए था और ये भी क्या है हमारा ए, इसकी पावर कितनी है हमारी एन है, और दोनों के बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन है। ए की पावर एम है और यहाँ पे ए की जो पावर है वो भी कितनी है, एन है, और दोनों के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, जब मल्टीप्लाई का साइन हो और ये हमारा बेस सेम हो तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम प्लस एन। एक चीज़ जो बता देता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे जैसे ए की पावर एम मैंने लिखा है, तो ये जो ए जो है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेस पढ़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पावर, इंडेक्स, है ना, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन ये जो ए है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेस पढ़ते हैं। मतलब क्या समझ में आया, जब हमारे पास बेस सेम हो और पावर भले अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, बेस कॉमन ले लिया और दोनों पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इससे हमको ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा रूल होता है क्या, यदि मान लेते हैं ए की पावर यहाँ पे ली पी, ए की पावर यहाँ पे ली आपने क्यू, और यहाँ पे आपने ए की पावर ली आर, तो अभी भी क्या होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, बेस आपका क्या है, ए तीनों जगह क्या है, सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने ए लिखा, एक बार बेस लिखा, पी प्लस क्यू प्लस आर, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे दी है, मान लेते हैं ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स इंटू सी की पावर एक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं एक ए, बेस ए है उसकी पावर एक्स है, नेक्स्ट जो बेस है बी है उसकी पावर एक्स है, सी है उसकी पावर एक्स है, और इन तीनों के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन तीनों जो हमारे नंबर है उनकी पावर एक्स 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 सेम है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तीनों को लिखें, ए इंटू बी इंटू सी लिखेंगे, और सबकी कॉमन पावर आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सबकी पावर क्या थी, सेम थी, और बीच में साइन किसका था, मल्टीप्लाई का। तो आपने क्या किया, सभी को साथ में लिखा और पावर कितनी कर दी आपने, यहाँ पे एक्स लगा दी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यूज करती है, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे है ए की पावर एम इंटू ए की पावर माइनस एन, ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एन। अब आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, बेस यहाँ पे सेम है, साइन मल्टीप्लाई का तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे पावर प्लस में, यहाँ पे किस में, माइनस में। तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, ये जो पहले एम प्लस का था प्लस का, ये माइनस का तो माइनस, क्योंकि प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम माइनस एन लिख देंगे आप, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि नेक्स्ट हमको दिया है ए की पावर एम, ए की पावर एम और डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, मतलब क्या हुआ, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और बीच में साइन किसका है, हमारा डिवाइड का है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो इसको एक तरह से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन, इस तरह से भी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें हमारी सेम ही है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम, ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। मतलब हमको क्या समझ में आया, यदि बेस सेम हो, पावर अलग अलग है, और बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, तो नीचे से पावर ऊपर जो आती है वो किस में हो जाती है, हमारी माइनस में हो जाती है,
वो किस में हो जाती है, हमारी माइनस में हो जाती है। ये चीज़ हमको इससे समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हमको दिया है a की पावर माइनस n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब माइनस में पावर यहाँ पे a की पावर यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस n, पावर किस में है हमारे यहाँ पे माइनस में है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं प्लस में, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1/a की पावर n कर दिया। मतलब क्या हुआ, यदि कोई पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए क्या किया हमने 1/n किया। ये वही हमने किया जैसे पहले किया था ना, ये n को ऊपर लेके गए तो किसकी हो गई थी माइनस की, तब ये माइनस की थी तो इसको नीचे लेके गए तो किसकी हो गई है प्लस की हो गई, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं आपको दिया यहाँ पे 2 की पावर -3, आपको यहाँ पे दिया है 2 की पावर -3, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 मतलब कितना होता है 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, है ना। आपका आंसर यहाँ पे कितना 1/8 हो जाएगा, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, नेक्स्ट दिया हमको a की पावर m और उसकी पावर दी हमको n, ऐसे पावर दी है a की पावर m और ब्रैकेट दिया है और फिर पावर दी हमको कितनी n दी है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं a की पावर n और ब्रैकेट यहाँ पे n, मतलब a की पावर m और ब्रैकेट में पावर, तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लिया आपको यहाँ पे दिया है 5 की पावर 2 और ऐसा ब्रैकेट लगा है, उसकी पावर आपको दी यहाँ पे 3, 5 की पावर 2 और उसकी पावर आपको दी है यहाँ पे कितनी 3, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3, 5 की पावर 2 इंटू 3 मतलब क्या हुआ 5 की पावर 3 2 ज़ा 6, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। 5 की पावर 6 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों पावर का क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमको दी है, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होती है उसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमको यहाँ पे दिया, मान लेते हैं a की पावर m और उसकी पावर n। देखो अंतर ध्यान से दीजिएगा, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे a की पावर m है और m की पावर यहाँ पे क्या है n है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें अलग है। इसका मतलब क्या हुआ a की पावर m है, उसकी पावर n है। अब ये मतलब क्या हुआ, ये कैसा हुआ, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं a की पावर m इंटू m, मतलब ये कंटिन्यू चलती जा रही है कहाँ तक n टाइम तक, कहाँ तक चलती आ रही है n टाइम तक चलती आ रही है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे m की पावर n कर दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, a की पावर m और ब्रैकेट की पावर n और a की पावर m और n की पावर दोनों सेम नहीं है। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको नंबर दिया है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 2 और उसकी पावर क्या दी है 2, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इस 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 2 की पावर 4, फिर आपको निकालना पड़ेगा 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है आपका 16, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पे 16 आएगा। देखो एक एग्जाम्पल और मैं आपको देके समझाता हूँ, उसमें आपको अच्छे से और अच्छे से क्लियर होगा। इसे मान लेते हैं आपको दिया है 3 की पावर 2 और यहाँ पे दिया है 2 की पावर, मान लेते दिया है यहाँ पे 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 2 की पावर 3 निकालेंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है आपको 8, तो यहाँ पे कितना हुआ 3 की पावर 8। आप चाहे तो आप ऐसा ही आंसर लिख सकते हैं या फिर 3 की पावर 8 का भी आंसर कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हमारी क्या होगी यहाँ पे सही होगी। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 10 डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या बोलती है, यदि आपके पास यहाँ पे दिया है a और b दिया है और उसकी पावर आपको यहाँ पे दी है कितनी m, a/b और उसकी पावर आपको यहाँ पे दी है कितनी m, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है a की पावर भी m है और ये जो b है इसकी पावर भी कितनी है m है ना। a की पावर m अपॉन में b की पावर m, इसका मतलब हमारा ये होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं आपको दिया यहाँ पे 2/3 और उसकी पावर दी आपको यहाँ पे 2/3 उसकी पावर दी है 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर भी यहाँ पे 2 है और जो 3 है उसकी पावर भी कितनी यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हमारा ये होता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं 11 नंबर की प्रॉपर्टी। 11 नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जैसे कि अगर आपके पास लिखा है a की पावर 1/n, आपके पास लिखा है a की पावर 1/n, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं
ए की पावर रूट ऑफ की पावर n, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रेडियंट बोलते हैं। हमने सीखा था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियंट बोलते हैं, है ना। तो मतलब a है उसका रेडियंट कितना हुआ, n हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा भी ऐसे हो जाएगा, यदि हमको ए की पावर यहाँ पे n दिए तो हमको क्या कहते हैं, ए की पावर 1/n, दोनों चीज़ें सेम ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमको यहाँ पे दिए है 2 की पावर 1/3, आपको यहाँ पे दिया है 2 की पावर 1/3, तो आप क्या कर सकते हैं, 1/3 है यहाँ पे, 1 के अपॉन में है ना, 1 के बटे में है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे रूट ऑफ 2 रेडियंट 3 ऐसे लिख सकते हैं आप, रूट ऑफ 2 रेडियंट 3 ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर रूट की पावर यहाँ पे 3, ऐसा जनरली बोलने में हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, रूट की पावर कितनी है यहाँ पे 3, ऐसा हम लोग इसको जनरली बोलने में यूज़ कर लेते हैं, है ना। अब या फिर देखो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लें। अगर आपको यहाँ पे दिया है 5 और रेडियंट दिया है कितना 3, रूट 5 और रेडियंट कितना दिया है 3, तो इसको आप कैसे ले सकते हैं, 5 टू दी पावर, ये क्या चल जाएगा अपॉन में 1/3, जैसे हमने ऐसा दिखा है इसका अपोजिट, है ना, 5 टू दी पावर 1/3। मतलब हमको एक चीज़ समझ में आया, जो भी हमको रेडियंट दी है या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं रूट की जो पावर दी है उसको हम लोग अगर सिंपल उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1 के फॉर्म में जाएगी, 1/3, अगर 2 होती तो 1/2, 4 होती तो 1/4, या 5 होती तो 1/5, इस तरह से हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कोई भी नंबर है यदि उसकी पावर कितनी है 0, मान लेते हैं एक्स कोई नंबर है उसकी पावर 0 है, तो उसका हमेशा आंसर कितना आएगा 1, वो वैल्यू क्या होगी हमेशा हमारी 1। कोई भी नंबर है यदि उसकी पावर 0 होती है तो हमेशा आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पे 1, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 13 प्रॉपर्टी देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे लिए। यदि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक्स है उसकी पावर a है, एक्स की पावर a है, और यहाँ पे एक्स है उसकी पावर कितनी है b है, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, मतलब कोई एक नंबर है उसकी पावर a है और वही नंबर है, मतलब एक्स और एक्स बेस क्या है यहाँ पे दोनों सेम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बेस क्या है यहाँ पे दोनों सेम है, इसकी पावर a है और यहाँ पे दूसरे वाले की पावर b है, और बीच में साइन किसका है, इक्वल का। इसका मतलब क्या होता है कि a इज इक्वल टू b, a और b दोनों क्या है, बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी सारी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं का हमको सब जगह पर यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, इन्हीं का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है 64 टू दी पावर -1/6, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, हमको क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है हमको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 64 की पावर 1/6 दिया है, 64 को हम लोग तोड़ सकते हैं बेसिक किस में, देखो 64 जो होता है हमारा क्या होता है, हम इसको तोड़ सकते हैं 2 की पावर 6 में, है ना। देखो 2 का मल्टीप्लाई का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ऐसा करो आप करके देखो, 2 2 4, 4 और 2 8, 8 और 2 16, 16 और 2 32, और 32 और 2 कितना होगा 64। मतलब 64 का अगर आप 1 2 3 4 5 6 इसको अगर 2 की पावर 6 लग सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई अगर आप 6 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा आपका 64 आएगा। तो आप इसको कैसे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो 2 की पावर 6 और 2 की पावर -1/6 ऐसे लिख सकते हो। अब हमको पता है ब्रैकेट का होता है, तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, यदि हमारे पास यहाँ पे a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे a की पावर m इंटू n, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6 इंटू -1/6 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 6 से 6 क्या हो गया हमारा यहाँ पे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2 की पावर -1 ऐसा बचेगा, 2 की पावर -1। अब पावर माइनस में तो हमने एक प्रॉपर्टी क्या देखी थी, क्या देखा था, यदि a की पावर -m हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/a लिख सकते हैं, 1/a की पावर m लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे -1 है तो क्या करते हैं इसको लिखते हैं 1/2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैंने आपके साइड में लिख रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 256 की पावर 1/4 दे रखा है। तो हम देखो तोड़ना हमेशा आप कोशिश करें उसमें तोड़ें कि आपका ये नीचे जो पावर है ना ये कैंसिल हो जाए। देखो अगर आप 256 को 2 की पावर में भी आप तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका 4 नीचे कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आप इसको तोड़ो ऐसे नंबर में कि आपका 4 कैंसिल हो जाए। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, यदि आप 4 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें
4 का 4 टाइम्स करें। कैसे? देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो 16 इंटू 16 मतलब 16 की पावर 2 हमको पता है कितनी होती है, 256 होती है। मतलब 256 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे 4 की पावर 4 लिख सकते हो, और साथ में क्या है यहाँ पे 1/4 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पे 4 आएगा। आपका यहाँ पे आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, देखो एक तरीका और आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने 4 के उसमें क्यों तोड़ा, 2 में क्यों नहीं आप इसको डिवाइड करते 2 फिर से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। देखो दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, आपके पास है 256 की पावर 1/4 है आपके पास, है ना। आप इसको 2 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो आपको पता होगा 2 की पावर यदि आप 8 लिखेंगे ना, तो उस कितना आएगा हमारा 256 आएगा, है ना। इसको तोड़ सकते हैं आप, 256 के फैक्टर बनाए, ये ऐसे करके बनाते हैं हम लोग, है ना। अब कई कई चीज़ें तो हमको पता होती है बेटा, इतनी बेसिक से हम लोग नहीं पढ़ सकते कि हम लोग उसके फैक्टर बनाए चीज़ें करें। तो थोड़ी चीज़ें हमको पता ना हो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या लिखा आपने 2 की पावर 8 लिखा। अब यहाँ पे 2 की पावर 8 और ऊपर पावर कितनी है 1/4 है, तो क्या कर सकते हैं आप 2 की पावर 8 इंटू 1/4 ऐसा करेंगे। अब देखो 4 से कट करो 2 बार, तो कितना आएगा आपका 2 की पावर 2 बचा। 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है 4। तो देखिए इससे भी आपका आंसर कितना आया 4 आया, उससे भी आपका आंसर कितना आया 4 आया, है ना। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमको बड़ा करना पड़ा। यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 था, 4 की मतलब ये कैंसिल करना था, उसी पावर में थोड़ा, तो हमारा थोड़ा सा जल्दी आंसर आया। बाकी आंसर हमारा दोनों से क्या आया सेम ही आया, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। क्योंकि आपसे लाइक करने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइक जो होता है उससे हमको चीज़ें समझ में आती है कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। आइए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन बता 5 की पावर 45 प्लस 5 की पावर 45 प्लस 5 की पावर 45 इस तरह से दिया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 की पावर 45 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 5 की पावर 45 आप क्या करेंगे यहाँ पे से कॉमन लेंगे, है ना। आप कॉमन लेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 5 की पावर 45 आया, बचा कितना 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरह से बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 3 3 इंटू 5 की पावर 45 यही क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है 2 टू दी पावर 6, फिर हमको रेडियन दिया है कितना 2, फिर उसका भी रेडियन दिया रूट की पावर कितने दी है 3। देखो इस तरह के क्वेश्चन को देख के हमको घबराना नहीं है, बस आपको एक चीज़ याद रखना है। क्या रखना है, हमको पता है यदि हमारे पास जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, एक यहाँ पे ए है उसकी पावर यहाँ पे मान लेते हैं एन है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं a टू दी पावर 1/m लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं हम लोग। रूट ए है उसकी पावर रेडियन कितना है हमको यहाँ पे एम दे रखा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे a की पावर 1/m लिखते हैं, बस वही हमको यूज़ करना है। देखो अब यहाँ पे देखो क्या ध्यान रखना है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपने 2 लिखा, ये पावर 6 है 2 की पावर, तो 6 को ऊपर लिखो। जो भी रूट वाली पावर है मतलब जो भी रेडियंट है उसको आप लिखो नीचे। ये 2 भी रेडियंट है नीचे लिखा, ये 3 भी रेडियंट है आपने नीचे लिखा, लिखा आपने। आपको ध्यान रखना है ये पावर 6 है इसको ऊपर लिखा, रेडियंट होता है वो कहाँ आता है नीचे आता है, हमेशा बटे में आता है, डिवाइड में आता है पावर के, तो उसमें लिखा आपने। आप देखो 3 2 कितना हो गया 6, मतलब आपको इसका बचा 2 की पावर 1, मतलब कितना आया आपका आंसर 2 आया। तो सिंपल आपका यहाँ पे आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आपका 2 आ गया, है ना। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्या है 3 की पावर 5, फिर रूट है, फिर रेडियंट दिया है हमको कितना 2, फिर उसका ब्रैकेट है उसकी पावर कितनी है 6, फिर रूट है, रेडियंट कितना दिया हमको 7, फिर उसकी पावर हमको कितनी 9। अब ऐसे क्वेश्चन देख के क्या होते हैं हमारे होश उड़ जाते हैं, बोले कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे आप समझिए। हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि जो पावर होती है उसको हमको क्या लिखना है ऊपर लिखना है, और जो रेडियंट होगी मतलब रूट की जो पावर है उसको क्या लिखना है हमको नीचे लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 है, पावर है 5 6 और 9, ये क्या लिखा आपने ऊपर लिखा क्योंकि ये पावर है 5 6 और 9, और रेडियंट जो होती है उसको क्या लिखना है आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, रूट में बटे में लिखना है 2 और 7। तो यहाँ पे लिखा आपने 2 इंटू 7 लिखा, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लें, 2 से कितनी बार कट गया ये 3 टाइम्स, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना होगा हमारा यहाँ पे 3 इंटू 5 3 5 3 कितने होंगे 15, 5 3 15 15 9 से कितने होते हैं हमारे 135 डिवाइडेड बाय 7, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 135 डिवाइड 3 टू दी पावर 135 डिवाइडेड बाय 7, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।
ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो कितना टफ क्वेश्चन था, अगर दिखने में हमको टफ लग रहा था, टफ नहीं था एक्चुअल में। कितना आसानी से क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। तो दोस्तों इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप इस सीरीज को एक बार पूरा देखिएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे टोटल 3 से 4 पार्ट लेके आएंगे। 3 से 4 पार्ट आप देखेंगे, आपके ऐसे कोई से क्वेश्चन नहीं रहेंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ में हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही सीखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर सीरीज का फ़ायदा ले पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।